डायरियां लगी, जिनके पन्ने पलटते पलटते पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। परिवार को कौन बताता था? कोई पंडित, कोई तांत्रिक या कोई भूत? कहता था कि उसके अंदर पिताजी की आत्मा आती है और वो ही उसे बताती है कि आगे क्या करना है। में पानी तैयार रखना, इसका रंग बदलेगा, मैं प्रकट होऊंगा और सबको। 1 जुलाई 2018 दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सुबह के करीब 6 बजे रोज की तरह ही गुरचरण सिंह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि पास ही की किराना दुकान भवानी स्टोर आज बंद पड़ी है। ये दुकान भाटिया परिवार की थी। नीचे दुकान थी, ऊपर घर था। ऐसे में रोज परिवार का कोई ना कोई सदस्य सुबह टाइम पर दुकान जरूर खोल देता था। भाटिया परिवार के छोटे बेटे ललित अक्सर गुरचरण के साथ वॉक पर भी जाते थे। ऐसे में उन्होंने अब ललित को फोन किया। घंटी बजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गुरचरण को यह बात थोड़ी अजीब लगी। हारकर गुरचरण ऊपर परिवार के घर चले गए। घर का मेन डोर खुला हुआ था। जैसे ही गुरचरण अंदर गए, उनके होश उड़ गए। सामने जो दृश्य था उसे देखकर वो कांप उठे। घर के बीचों बीच एक साथ फंदे पर 10 लाशें लटकी हुई थी। सबके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और कुछ के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। गुरचरण चिल्लाते हुए बाहर आए, दूसरे पड़ोसियों को बुलाया। पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घर के कमरे के अंदर एक और लाश मिली। पूरा भाटिया परिवार मर चुका था। ये केस इंडिया के सबसे खौफनाक मामलों में से एक है। आखिर उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? आखिर बीते कई सालों से यह परिवार किस अदृश्य शक्ति से बात कर रहा था? ललित की उस खुफिया डायरी में क्या कुछ राज लिखे हुए थे? बुराड़ी केस के 7 साल बाद आज इस वीडियो में आपको इस केस का वो सच पता लगेगा जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। चुंडावत परिवार उर्फ भाटिया परिवार मूल रूप से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था, लेकिन पिछले 20 सालों से यह परिवार दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रह रहा था। इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य नारायणी देवी थी, जिनकी उम्र 77 साल थी। उनके पति भोपाल चुंडावत की 2007 में मौत हो चुकी थी। नारायणी देवी के 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा दिनेश राजस्थान में ही रहता था, जबकि 2 बेटे नारायणी देवी के साथ बुराड़ी में ही रहते थे। बड़े बेटे का नाम भुवनेश था और छोटे बेटे का नाम ललित था। भुवनेश की पत्नी का नाम सविता था और उनके 3 बच्चे थे, मेनका, नीतू और ध्रुव, जबकि ललित की पत्नी का नाम टीना था। उनका एक ही बेटा था, शिवम। इसके अलावा नारायणी देवी की एक बेटी भी थी, जिसका नाम प्रतिभा था। पति की मौत के बाद से प्रतिभा अपनी बेटी प्रियंका के साथ बुराड़ी में नारायणी देवी के घर ही रहने लगी थी। प्रतिभा की बेटी प्रियंका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और हाल ही में 17 जून 2018 को उसकी नोएडा में सगाई भी हुई थी। पूरे परिवार में खुशी की लहर थी। सगाई में पूरा मोहल्ला पहुंचा था। सगाई पर खूब जश्न मनाया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सगाई के ठीक 2 हफ्ते बाद ये पूरा परिवार एक ऐसा कदम उठा लेगा जिसे जानकर पूरे देश में सनसनी मच जाएगी। 1 जुलाई की सुबह जब पुलिस बुराड़ी में भाटिया परिवार के घर पहुंची तो वहां का मंजर देख पुलिस की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। पूरा का पूरा भाटिया परिवार मर चुका था। छत पर सिर्फ उनका कुत्ता टॉमी बंधा हुआ था, जो जोर जोर से भौंक रहा था। घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई थी, इसलिए शुरू की छानबीन में ऐसा लगा कि ये एक मौत भी हो सकता है, लेकिन घर से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था, इसलिए ये मामला खुदकुशी का लगने लगा। जांच के दौरान पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उनके हाथ 11 डायरियां लगी, जिनके पन्ने पलटते पलटते पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। इन सभी डायरियों में कुछ अजीब से रिचुअल और हवन के बारे में लिखा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सभी बातों को अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखा गया था। ऐसे में यह साफ हो गया था कि ये कुछ
परिवार के लोग ही लिख रहे थे। इन डायरियों में लिखा था कि कैसे इंसान को मुक्ति मिलती है। इंसानी शरीर तो टेम्पररी है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इस डायरी में एक रिचुअल का पालन करने को भी कहा गया था। इसमें लिखा था कि घर के 11 लोग अगर इस रिचुअल को एक साथ करेंगे तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जांच में पता चला कि ये लोग अपना जीवन इस डायरी के हिसाब से ही जीते थे। डायरी में हर मेंबर के दिन का स्केड्यूल लिखा होता था। जैसे जैसे इस डायरी की बातें सामने आती जा रही थीं, वैसे वैसे ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा था। आखिर ये डायरी कौन लिखता था? ये बातें इस परिवार को कौन बताता था? कोई पंडित, कोई तांत्रिक या कोई भूत? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इस परिवार के जानने वालों से पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग बहुत ही धार्मिक थे। किसी से भी उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। सबसे अच्छे से बात करते थे। दोस्तों, रिश्तेदारों ने इस केस में हत्या की साजिश का शक जताया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो गया था कि ये मामला मास का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि इन लोगों में से सबसे लेट मौत नारायणी देवी की हुई थी। वो अकेली ऐसी विक्टिम थी जिन्होंने फांसी नहीं लगाई थी। उन्हें स्लो किया गया था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इस केस में कई हैरान कर देने वाले खुलासे होते गए। डायरी के मुताबिक घर के छोटे बेटे ललित को इस बात पर पूरा यकीन था कि 2007 में चल बसे उसके पिता भोपाल दास उससे बात करते हैं। घर वालों ने पहले उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे वो ललित की बातों को सच मानने लगी। इस केस में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार 2007 में भोपाल दास के चले जाने के बाद परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी थी, लेकिन ललित ने ही पैसों की इस समस्या का हल किया। वो परिवार को कहता था कि उसके अंदर पिताजी की आत्मा आती है और वो ही उसे बताती है कि आगे क्या करना है। इसी वजह से परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अब अच्छी हो रही है। इसके अलावा एक बार ललित एक हादसे का भी शिकार हो गया था, जिसके कारण उसकी आवाज चली गई थी। परिवार ने कई जगह इलाज करवाया, लेकिन आवाज ठीक नहीं हुई। लेकिन कुछ ही साल बाद एक दिन अचानक से ललित बोलने लग पड़ा। सभी ये देखकर हैरान रह गए थे। तब भी ललित ने परिवार को ये बताया था कि पिताजी ने ही उससे ठीक किया है। अब पूरा परिवार ये मानने लगा था कि भोपाल दास ललित से बातें करते हैं। ये पूरा परिवार रोजाना रात के करीब 9 बजे आधे घंटे की पूजा करता था। इस पूजा में अक्सर कुछ पड़ोसी भी शामिल होते थे, जिन्होंने बाद में ये बयान भी दिया कि पूजा के दौरान अक्सर घर के बच्चे ये कहते थे कि दादाजी के आने का टाइम हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूजा के बाद ही ललित भोपाल दास से बातचीत करता था। इस दौरान घर का कोई भी एक शख्स ललित की कही बातें डायरी में लिखता रहता था। दिन बीतते गए और ललित अजीबोगरीब बातें करने लगा। वो जो भी बोलता परिवार भोपाल दास का आदेश समझकर उसे करने लगता था। लंबे समय से प्रियंका की शादी नहीं हो रही थी। ऐसे में तब एक बार ललित ने परिवार को केले के पेड़ की पूजा करने को भी कहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके बाद प्रियंका का रिश्ता हो गया था। इन्हीं सब कारणों से परिवार का भरोसा ललित की बातों पर और पक्का होने लगा। इसी दौरान एक दिन ललित ने बताया कि पिताजी हमसे नाराज हैं। उनका कहना है कि परिवार के लोग आजकल मनमानी से चल रहे हैं। घर में कोई भी अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन एक अनुष्ठान करने से पिताजी उनके परिवार की सारी गलतियां माफ कर देंगे और पूरे परिवार को दर्शन तक देने आएंगे। ललित ने आगे बताया कि इस अनुष्ठान से परिवार को मोक्ष भी मिल जाएगा। ऐसे में 24 जून से ही इस अनुष्ठान की तैयारी में पूजा शुरू कर दी गई थी। डायरी में 30 जून 2018 की रात आखिरी एंट्री थी और उसी ने इस पूरे केस का पर्दाफाश किया।
डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था कि घर का रास्ता 9 लोग जाल में बेबी मंदिर के पास स्टूल पर, 10 बजे खाने का ऑर्डर, माँ रोटी खिलाएगी, 1 बजे क्रिया, शनिवार रविवार रात के बीच होगी, मुंह में ठूसा होगा गीला कपड़ा, हाथ बंधे होंगे। इसमें लास्ट लाइन लिखी थी कि कप में पानी तैयार रखना, इसका रंग बदलेगा, मैं प्रकट होऊंगा और सबको बचाऊंगा। इसी दौरान 30 जून की रात ही करीब 10 बजे परिवार की दोनों बहुओं को सीसीटीवी फुटेज में स्टूल लाते भी देखा गया था। वहीं 10:20 पर फर्नीचर की दुकान से बच्चे तार लेकर आए थे। परिवार के सभी सदस्यों के लटकने की पोजीशंस भी डायरी में हिसाब से सेट की गई थी। प्रियंका को सेंटर में रखना था, प्रतिभा को मंदिर के पास। वहीं नारायणी देवी बुजुर्ग थी, ऐसे में वो रिचुअल को फॉलो नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें कमरे में ही जहर पिला देने की बात लिखी गई थी। डायरी के मुताबिक ही माँ बाप को बच्चों के हाथ बांधने थे। वहीं इस अनुष्ठान के दौरान दोनों भाई और ललित की पत्नी टीना के हाथ खुले थे। रिपोर्ट्स की माने तो ये परिवार पिछले 6 दिनों से लटकने की प्रैक्टिस भी कर रहा था। वहीं पुलिस की जांच में यह भी बताया गया कि रजिस्टर में लिखा था कि इस प्रक्रिया के बाद हाथ खोलने थे। परिवार के सभी सदस्यों का विश्वास था कि इस प्रक्रिया से उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। प्रक्रिया के बाद सबको एक दूसरे के हाथ खोलने में मदद करनी थी। डायरी के मुताबिक सभी को लगता था कि पिताजी उन्हें बचा लेंगे। परिवार ने अगले दिन के खाने के लिए चने भी भिगो रखे थे। उस समय ध्रुव और शिवम 9th क्लास में थे। ऐसे में दोनों ने अगले दिन स्कूल जाने के लिए अपनी ड्रेस भी प्रेस करके रखी थी। इस केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से भी ये खुलासा हुआ था कि इन 11 लोगों ने मौत के इरादे से ऐसा नहीं किया था, बल्कि इस परिवार को अनुष्ठान पूरा होने पर नॉर्मल जिंदगी दोबारा जीने की उम्मीद थी। वहीं इस केस की जांच में ये भी सामने आया था कि ललित साइकोटिक डिसऑर्डर का शिकार था। उसे ये भ्रम होता था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात कर रही है। वहीं परिवार के सभी बाकी सदस्य धीरे धीरे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का शिकार हो चुके थे। ये तब होता है जब एक व्यक्ति के भ्रम को दूसरे लोग भी सच मानने लगते हैं, खासकर जब वो उस पर भावनात्मक या मानसिक रूप से निर्भर हो। ऐसे में ये लोग मानने लगे थे कि पिताजी उन्हें बचा लेंगे। खैर, आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप किसी खास केस पर कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।